नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक पिता की, उनके दिल्ली के सफर की। ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो गांव की सीधी-सादी जिंदगी से शुरू होता है और शहर की बड़ी-बड़ी ऊंची इमारतों तक पहुंचता है। और अब इस सफर में उनके साथ क्या है? गुड़ के लड्डुओं की मिठास और हाँ, ढेर सारा प्यार। तो कहानी की शुरुआत होती है रामदयाल जी के इन शब्दों से, ऐसे रखेंगे जैसे जान हो हमारी। सोचिए वो ये किसके लिए कह रहे हैं? ट्रेन के एक मामूली से टिकट के लिए। लेकिन उनके लिए वो टिकट, वो कागज का टुकड़ा, उनकी जान से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो टिकट सिर्फ एक यात्रा का जरिया नहीं था। वो तो उस तड़प को मिटाने का जरिया था जो 2 साल से अपनी बेटी को ना देख पाने से उनके दिल में थी। तो चलिए हम भी उनके साथ इस सफर पर निकलते हैं। कहानी हमें ले चलती है भटपुरा गांव, जहां सुबह सुबह धुंध छाई हुई है। यहीं पर हैं रामदयाल जी, करीब 60 साल के होंगे, और वो तैयारी कर रहे हैं शहर जाने की, अपनी बेटी से मिलने। और पता है, ये उनकी पहली अकेली यात्रा है। सोच सकते हैं दिन में कितनी उम्मीदें होंगी, उम्मीदों का एक पूरा समुंदर। और उधर उनकी पत्नी कुसुम, वो एक स्टील के डिब्बे में कुछ पैक कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ मिठाई नहीं है। वो तो उस डिब्बे में अपना सारा दुलार, माँ का प्यार और घर का वो स्वाद भर रही हैं जिसके लिए बच्चे तरस जाते हैं। ये थे गुड़ के लड्डू, स्नेहा के फेवरेट। देखिए, बेटी पर गर्व तो दोनों को बहुत था, पर 2 साल हो गए थे उसे घर आए हुए, और ये बात कहीं ना कहीं दिल में चुभती थी, एक टीस सी देती थी। अच्छा, अब जरा इन गुड़ के लड्डुओं की बात करते हैं। ये हैं क्या आखिर? मतलब सिर्फ गुड़, आटा और घी से बनी एक मिठाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कहानी में इन लड्डुओं का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये प्रतीक हैं घर की गर्माहट का, अपनेपन का, और सबसे बढ़कर माँ बाप के उस प्यार का जिस पर मीलों की दूरी का भी कोई असर नहीं होता। और रामदयाल जी का सपना क्या था? कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक बहुत ही सीधी साधी सी ख्वाहिश। वो कहते हैं, ले जाऊंगा और सामने बैठकर अपने हाथ से खिलाऊंगा उसे। बस इतना ही, अपनी बेटी के पास बैठना और अपने हाथों से उसे लड्डू खिलाना। सोचिए, इस छोटी सी बात में एक पिता का कितना प्यार, कितना वात्सल्य छिपा हुआ है। तो अब कहानी गांव से निकलकर शहर पहुंचती है, और यहां हमें देखने को मिलता है कहानी का दूसरा पहलू। शहर की एक ठंडी, बेजान दीवार। रामदयाल जी दिल्ली पहुंच चुके हैं और खड़े हैं एक बहुत बड़ी शीशे की चमकती हुई बिल्डिंग के सामने। यही वो जगह है जहां उनकी बेटी काम करती है, और यहीं पर गांव की सादगी का सामना होता है शहर की बेरुखी से। उनके हाथों में क्या है? वही लड्डुओं का डिब्बा और एक दुपट्टा जिस पर माँ ने अपने हाथों से कढ़ाई की थी। इन दो चीजों को लेकर वो गेट की तरफ बढ़ते हैं। आंखों में एक चमक है, एक उम्मीद है कि बेटी उन्हें अचानक देखकर कितनी खुश होगी, एक सरप्राइज जो होगा। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे एक ऐसी दीवार खड़ी है जो भावनाओं को नहीं समझती। और वो दीवार, वो थी सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल में। उसके शब्द किसी तीर की तरह छुपते हैं। ये कोई गांव गांगन नहीं है। बिना कॉल, बिना पास कोई अंदर नहीं जा सकता। जाओ बाबा, हटो यहां से। बस, शहर के नियम, शहर के कायदे एक पिता के सीधे साधे प्यार पर भारी पड़ गए। यहां इमोशंस की कोई कीमत नहीं थी। यहां तो बस आई कार्ड और अपॉइंटमेंट ही सब कुछ था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कंट्रास्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। दो अलग अलग दुनियाएं, और दोनों एक ही बिल्डिंग में कैद। बाहर एक पिता ठंड में ठिठुर रहा है, बस अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए, और अंदर बेटी अपनी ही दुनिया में व्यस्त है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि बाहर उसके लिए कौन इंतजार कर रहा है। जरा इस फासले को देखिए। बाहर रामदयाल जी ठंडी हवा में इंतजार कर रहे हैं, तो अंदर स्नेहा एक गर्म कॉन्फ्रेंस रूम में है। बाहर एक पिता अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है, तो अंदर बेटी टारगेट्स और ग्राफ्स के बारे में। एक के हाथ में घर से लाए हुए लड्डू हैं, तो दूसरे के हाथ में कॉर्पोरेट लैपटॉप। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? और इंतजार वो लंबा होता चला जाता है। पहले 15 मिनट उम्मीद भरी आंखों से हर निकलने वाले चेहरे को देखते हैं। फिर 1 घंटा बीत जाता है, और शहर की बेरुखी धीरे धीरे समझ आने लगती है। और फिर 2 घंटे से भी ज्यादा। अब तो ठंड और थकान दोनों ही उन पर हावी होने लगे थे। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन इसी मुश्किल इंतजार के बीच वो कुछ ऐसा करते हैं जो दिल को छू जाता है। उनकी नज़र पास में कुछ भूखे बच्चों पर पड़ती है, और वो अपनी बेटी के लिए जो अनमोल लड्डू लाए थे वो उन बच्चों में बांट देते हैं। शायद यही सोचते हुए कि माँ बाप का प्यार वो तो बांटने से कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता ही है।
और ठीक इसी वक्त उसी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर क्या हो रहा था? स्नेहा अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसका फोन साइलेंट मोड पर था, दिमाग में बस बॉस, क्लाइंट्स और टारगेट्स घूम रहे थे। वो अपनी दुनिया में इतनी मगन थी कि बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रहे अपने पिता की दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो है एक फोन कॉल, एक ऐसी कॉल जो स्नेहा की अपनी बनाई हुई दुनिया को एक ही झटके में हिला देती है। यहां से कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। मीटिंग खत्म होती है, स्नेहा अपना फोन उठाती है और स्क्रीन पर जो देखती है उससे उसका दिल बैठ जाता है। होम से 10 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स। अचानक एक अनजाना सा डर, एक घबराहट उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो वापस कॉल करती है और फोन के दूसरी तरफ से माँ की कांपती हुई आवाज आती है। टूटे फूटे शब्द, तेरे पापा दिल्ली गए हैं तुझसे मिलने। किसी ने उन्हें तेरे ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर बैठे देखा। और ये सुनते ही स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस एक पल में दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, एक ही डर, कहीं देर ना हो जाए। वो कॉर्पोरेट दुनिया, वो मीटिंग्स, वो टारगेट्स, सब कुछ एक पल में बेमानी हो गया। अब सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, उसके पापा। और ये खौफ कि कहीं वो पहुंचने में बहुत ज्यादा देर ना कर दे। वो भागती है, लिफ्ट का इंतजार नहीं करती, सीढ़ियों से भागती है और बाहर पहुंचकर जो नज़ारा देखती है वो दिल दहला देने वाला है। गेट के पास एक छोटी सी भीड़ जमा है और उस भीड़ के बीच दीवार के सहारे एक बुजुर्ग लगभग बेहोशी की हालत में जमीन पर झुके हुए हैं। पास ही में खड़ा चाय वाला किसी को बता रहा था, सुबह से यहीं बैठे हैं, बस एक ही बात बोल रहे थे, मेरी बेटी अंदर काम करती है। और ये शब्द ये स्नेहा के कानों में पड़ते हैं और उसे एहसास होता है कि वो कोई और बुजुर्ग नहीं, वो उसके पापा हैं। वही पापा जो सुबह से बस एक ही बात दोहरा रहे थे, मेरी बेटी अंदर है। और यहां से कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, एक ऐसे अंत की तरफ जहां फिर से घर की वही मिठास है, एक मिलाप होता है आंसुओं के साथ, और एक वादा जो शायद टूट गया था वो फिर से जुड़ जाता है। सबसे पहले वो उन्हें क्लिनिक ले जाती है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, बस ठंड और बहुत ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हुआ। फिर स्नेहा रोते हुए अपने पापा से माफी मांगती है, मानती है कि काम ने उसे ऐसा अंधा कर दिया था कि कुछ और दिखा ही नहीं। और आखिर में वो एक वादा करती है, वादा कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेगी और उनके साथ गांव चलेगी, और अब से हर महीने घर जरूर आएगी। और इस सब पर रामदयाल जी का जवाब क्या था? सोचिए, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार। वो बस इतना कहते हैं, बेटी अब हमें और क्या चाहिए, हमारी जिंदगी भर की कमाई तो तू ही है। बस ये चंद शब्द और उनमें जैसे पूरे रिश्ते की गहराई सिमट आई। उस दिन शायद स्नेहा को समझ आया कि गुड़ के लड्डुओं का वो छोटा सा डिब्बा वो सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा नहीं था, वो इस बात का सबूत था, गवाह था कि एक बूढ़े माँ बाप का प्यार सच में दुनिया की हर चीज से ज्यादा अनमोल होता है। तो ये कहानी ये अपने पीछे बस एक सवाल छोड़ जाती है, भागदौड़ भरी जिंदगी में आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि किसी ने अपने सबसे करीबी, अपने अपनों के साथ सच में दिल से जुड़ाव महसूस किया हो? सोचने वाली बात है ना?